अपने अनुयायियों के लिए कुरान के माध्यम से और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के माध्यम से दो जिम्मेदारियां डाली हैं। क्या कोरोना रोक लिया हमने? वैक्सीन बनाई तो कौन से दिमाग से बनाई? आप कपड़ा पैदा किया हुआ था, किसी लेबोरेटरी में बनाया था आपने दिमाग? आजकल तो मैन मेड डिजास्टर्स भी कितने हो रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप बगावत कर रहे हैं नेचर से। एक इंसान जब अकेला होता है इस्लामिक परंपरा में तो 3 लोग उसके साथ होते हैं और चौथा एक गाइड के रूप में उसकी नसों में पेवस्त होता है। ये वो 2 दूत हैं जो आपके की जाने वाली हर क्रिया, छोटी से छोटी, अच्छाई को अच्छाई के रूप में और बुराई को बुराई के रूप में उसका एक रिकॉर्ड बनाता है। भाई और बहनों, इस्लाम की जो श्रृंखला चल रही है उसमें कई सारे बिंदु मैं आपके सामने रख चुका हूँ। उसी कड़ी को इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम में, या कहें कि इस्लाम में एक रिलीजन, एक फेथ, एक धर्म जिसको हम दीन कहते हैं, खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर, या हिंदी में बोले तो इस ब्रह्मांड का रचयिता, जिसको आप जिस नाम से भी पुकारते हैं या पुकारना चाहते हैं, हम उसको अल्लाह के नाम से या खुदा वाहदहू ला शरीक के नाम से पुकारते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक बहुत सारी भ्रांतियां बनी रहेंगी। हालांकि ये एपिसोड भ्रांतियों पे नहीं है, ये इस्लाम के मूल बिंदुओं पर जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये उसकी कड़ी है। थोड़ा सा रिपीटिशन भी इसमें शायद आपको महसूस होगा, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होगा। इस्लाम में खुदा का, अल्लाह का कॉन्सेप्ट या तसव्वुर या उसकी व्याख्या और उसकी भूमिका, ये मेरा आज का विषय है। और इसको मैं इस तरह शुरू करना चाहूँगा। कई दोस्तों ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी हिंदी बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सरल करिए। इसलिए मैं अपनी भाषा को थोड़ा सा और सरल करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मेरी बात, क्योंकि मुझे अपनी बात पहुंचानी है, भाषा नहीं पहुंचानी है। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है जिसको मैं बेस बना के इस बात को आपके बीच में रखूंगा। अगर एक समाज के रूप में, अब यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, समाज, एक समाज के रूप में, चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे वो कोई और समाज हो, चाहे वो पूरा वैश्विक समाज हो, सब सम्मिलित है मेरी इस बात में। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर क्लियर नहीं है तो हम बहुत सी चीज़ों में फंस जाएंगे। जैसे एक आपके सामने एक भूमिका रखता हूं, और वो भूमिका ये है कि हर चीज समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलनी चाहिए। सहमत हूं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर है तो जो भूमिका, जो आधार, जो व्याख्या, जो इंजंक्शंस, जो टीचिंग्स, जो प्रैक्टिसेस अल्लाह के जरिए से, क्रिएटर के जरिए से इंसान और इंसानियत को पहुंच रही हैं, उनमें ये व्यवस्थाएं निहित हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में अगर किसी मैकेनिज्म में, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, किसी चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है,
कोई व्याख्या में फर्दर रिसर्च की जरूरत है, कुछ नए बिंदुओं को तलाश करने की जरूरत है, तो आस्था रोकती नहीं है, इस्लाम रोकता नहीं है, अल्लाह के रसूल रोकते नहीं हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। इस्लाम ने अपने अनुयायियों के लिए कुरान के माध्यम से और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के माध्यम से 2 जिम्मेदारियां डाली हैं। अच्छाई की तरफ इंसान और इंसानियत को बुलाओ और बुराई को रोको, और बुराई को रोकने में लोगों को साथ लो। ये बुनियाद है। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा कि अल्लाह की भूमिका क्या है। अब मैं जो शब्दावली यूज करूंगा वो अल्लाह की शब्दावली यूज करूंगा या अल्लाह की इस्तिलाह इस्तेमाल करूंगा। नंबर 1, इस यूनिवर्स का, वो यूनिवर्स जो आज की डेट में एक्सप्लोर्ड है, यानी जिसको खोज लिया गया है, या वो यूनिवर्स के वो पड़ाव जो इंसान नहीं खोज पाया है, अगले आने वाले समय में, सदियों में, जब तक ये ब्रह्मांड मौजूद है, जब तक प्रलय नहीं आता, जो कुछ भी हमारे आपके सामने आएगा या आने वाली पीढ़ियों के सामने आएगा, उसका रचयिता है। और कुरान में 2 शब्द हैं। कोई इंसान, पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी, दुनिया के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम बुद्धिजीवी या किसी भी एजुकेशन की ब्रांच से जुड़े हुए व्यक्ति, संस्थाएं या संस्थागत व्यवस्थाएं अगर कोई दूसरी गैलेक्सी बनाकर पेश कर सकें तो मैं जानूं। इंसान और खुदा का फर्क बयान करके तब आगे बढ़ूंगा। इंसान और इंसानियत जब से वजूद रखती है, जो है उसको खोज रही है, और उस खोज के मिलाने से, उसके सिंक्रोनाइजेशन से, उसकी एडजस्टमेंट से, उसकी एकोमोडेशन से, उसकी सिंथेसिस से कुछ बना रही है। वो भी वो जो एग्जिस्ट करता है। और कौन? इंसान। आप कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एक बूंद से। जो जानवर अपनी नस्ल से और उसके मिलन से जो नुत्फा पैदा होता है, कुत्ते के यहां कुत्ता पैदा होता है, इंसान पैदा नहीं होता। इंसान के यहां इंसान पैदा होता है, जानवर पैदा नहीं होता। चींटी के यहां चींटी पैदा होती है। और बड़ी अजीब मिसाल दे दूं, ये टिड्डी दल आते हैं, चलते चले जाते हैं, और उस चलते ही चलते में उनका भोग भी होता चला जाता है, वो पैदा भी होते चले जाते हैं, मिलियंस में पैदा होते चले जाते हैं। इसमें से कुछ आपके हाथ में है क्या? कुछ भी तो नहीं है। आप तो बेवजह चौड़े हो रहे हैं। मैं को तो कुछ भी नहीं है भाई। ये क्रिएटर है। हमारा अकीदा ये है कि वो अल्लाह, उसकी हद से, उसकी हद में कोई हुदूद नहीं है, लिमिट्स नहीं है, वहां कन्फाइंस नहीं है। वहां पर एक शब्द हिंदी का आता है, वो शायद इस बार सारी गहरा को खोल देगा। अपार, लामहदूद, अनलिमिटेड, उसका क्रिएटर है।
जंगल भी उसके दिए हुए, समुद्र भी उसके दिए हुए, हवाएं भी उसी की दी हुई, सूरज भी उसी का दिया हुआ, वेव्स भी उसी की दी हुई। इतना सा इंस्ट्रूमेंट, बैठा हूं कमरे के अंदर, दीवारें चारों तरफ से बंद है और बात हो रही है लाखों मील दूर। ये वेव्स आपने बनाई, आपने खोजी है। आपने क्या खोजा है? पैदा नहीं किया, आप क्रिएट नहीं करते, आप क्रिएशन पर। और इवन आपको एक और कदम आगे ले जाता हूं, जो मैंने अभी नुस्खे की बात की, ये जो खोपड़ी, ये दिमाग आपको दिया है और इसके अंदर जो बहुत सारी फैकल्टीज आपको आपके अंदर पाई जाती हैं, जिससे कभी कभी आप उसको भी चैलेंज करते हैं जो आपको ये देने वाला है, बजाय शुक्र करने के नाशुक्री करते हैं। तो कौन खोज रहा है? हाँ, आपको ये जरूर कहा कि आप जो कुछ भी मैंने पैदा किया दुनिया में, सबसे अच्छा आपको पैदा किया, इंसान को किया, इसलिए कि उसको ये फैकल्टीज दी। अब आप समझ लीजिए अपार शब्द का मतलब क्या है, उसका संदर्भ क्या है। इसको हम अल्लाह कहते हैं। अब उसके मुकाबले में अकल किसके पास है? क्या कोरोना रोक लिया हमने? वैक्सीन बनाई तो कौन से दिमाग से बनाई? आपका क्या पैदा किया? बता, किस लेबोरेटरी में बनाया था आपने दिमाग? सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गई। जब टोर्नेडो आता है, तूफान आते हैं, कितना रोक पाते हैं हम? और जितना रोक पाते हैं या जितना कंट्रोल कर पाते हैं या जितना अपने काबू में ले पाते हैं, यहां से। और ये किसका दिया हुआ है? ये अल्लाह है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। नंबर 1, कैसे पैदा करता है सब कुछ? 2 शब्दों से, कुन फयकून। मैं कहता हूं कि ऐसा हो जाओ, वैसा हो जाता है। और रोज सुबह से शाम तक अगर इसकी हक्कानियत को, इसकी सच्चाई को, इसकी वास्तविकता को आप खुले दिमाग और खुली आंखों से देखना चाहें तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो नंबर 1 समाप्त कर रहा हूं, वो क्रिएटर है, सोल एक्सक्लूसिव क्रिएटर of this universe, known, unknown, explored, unexplored, to be explored, yet to be explored। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं है, नंबर 2 सस्टेनर है। इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी गैलेक्सी को, जिसको जहां, जिस जगह, जिस सर्किल में, जिस फ्रेमवर्क में फिट कर दिया है, उसका जो टाइमिंग शेड्यूल है, उसकी जो मूवमेंट है, वो सब उसी के अनुसार चल रही है। सोचिए, अगर एक अल्लाह की जगह बहुत सारे अल्लाह हो जाएं तो ये गैलेक्सी, एक प्रिंसिपल आता है मैनेजमेंट में, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर वो यूनिटी ऑफ कमांड इस गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में मिसिंग हो तो क्या बनेगा? इसलिए वो सस्टेनर है। और जब आपदा आती है तो उसका भी अधिकार उसके पास है। नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर रहा हूं। आजकल तो मैन मेड डिजास्टर्स भी कितने हो रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप बगावत कर रहे हैं नेचर से। फॉरेस्ट काट रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंजेशन पैदा कर रहे हैं, पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम रो रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम रो रहे हैं। ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। तो डिस्ट्रॉयर भी वो है। हमारी सनातन परंपरा में और इस्लामी परंपरा में प्रलय का, कयामत का, फाइनल डिस्ट्रक्शन का जिक्र भी मौजूद है ग्रंथों में, और आस्था भी हम सबकी यही है, कॉमन पॉइंट है ये। इसलिए वो डिस्ट्रॉयर भी है। विनाश पर भी उसी का अधिकार है। कुरान में तो कहा गया, ये दुनिया जब प्रलय आएगा तो ये दुनिया एक कंबल की तरह लपेट दी जाएगी।
ऐसे ही प्रलय की एक व्याख्या हमारे सनातन परंपरा में भी मौजूद है। वो मेरा इस वक्त अधिकार क्षेत्र नहीं है। चौथी पॉइंट, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह, आप कभी अकेले नहीं हैं, याद रखिएगा। वो और उसके दो दूत हमारे इन कंधों पर समझाने के लिए हर वक्त हमारे साथ है। तो एक इंसान जब अकेला होता है इस्लामिक परंपरा में, तो 3 लोग उसके साथ होते हैं और चौथा एक गाइड के रूप में उसकी नसों में पेवस्त होता है। अल्लाह हमारा साथ अल्लाह का। दूसरा साथ हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दी गई शिक्षा एक गाइड के रूप में हमारी नसों में, हमारे जीवन में चलती है। और तीसरी चीज जो मैंने कंधों का जिक्र किया, जिनको जो 2 फरिश्ते हैं, एंजल्स जिनको हम कहते हैं, 2 दूत जिसको समझिए आप, ये वो 2 दूत हैं जो आपके की जाने वाली हर क्रिया, छोटी से छोटी, अच्छाई को अच्छाई के रूप में और बुराई को बुराई के रूप में उसका एक रिकॉर्ड बनाता है। और उस रिकॉर्ड के आधार पर आपका हिसाब, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अल्टीमेट कमांड बिलोंग्स टू हिम। आखिरी फरमान किसका है? अल्लाह का है। अल्टीमेट गाइडेंस कहां से मिलती है इंसानियत को? मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। अल्टीमेट गाइडेंस कहां से मिलती है? द अल्टीमेट गाइडेंस कम्स फ्रॉम द क्रिएटर टू द क्रिएशन थ्रू डिफरेंट रूट्स एंड सोर्सेस, माध्यमों से मिलती है। द थर्ड, वी ऑल बिलीव इन डेस्टिनी। हु इज द होल्डर ऑफ डेस्टिनी? हु इज द बिल्डर ऑफ डेस्टिनी? Who is the shaper of destiny? Who structures the destiny? हम सब मानते हैं डेस्टिनी में। अगर डेस्टिनी में ना मानते तो जगह जगह एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढते ना फिरते। डेस्टिनी में विश्वास करते हैं हम सब। So the destiny, ultimate destiny, it is he who decides and who determines. Next, it is he who has created men in his own image. उसका रहम, उसका प्यार, उसकी उदारता परंपार जिसको कहते हैं, अपार है। हम भी रहम करते हैं, दया करते हैं, करुणा हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारी छोटी सी है, सीमित है, उसकी असीमित है। एंड फाइनली, to understand the concept of God in Islam, perfection doesn't belong to none of the creations. It exclusively belongs to Almighty Allah. परमात्मा जिसको आप कहते हैं, तो इस्लाम में खुदा का, अल्लाह का ये तसव्वुर है। अब जब मैं अगली व्याख्याएं आपके सामने रखूंगा तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस व्याख्या को और एक इंसान और पूरी इंसानियत की जो लिमिटेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं उनको सामने रखेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें समझ आएंगी जिनको हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो वो ईश्वरीय हैं, और इस्लामी इस्तिलाह में कहा जाए तो वो हिदायत इलाही है। बहुत बहुत धन्यवाद।